गुस्सा, गुस्सा वैसे बुरा ही होता है? अच्छा कभी हो सकता है क्या? हम गुस्से को अच्छा नहीं कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि गुस्सा अगर आता है तो हम उसके कारणों की तरफ देखें। गुस्सा अगर आता है तो हम उसके कारणों को एनालाइज करें। हाँ? अगर हम गुस्से को किस रूप में देखना चाह रहे हैं, अच्छे रूप में कि बुरे रूप में? गुस्सा हमारे लिए अच्छा होता है कि बुरा होता है, पहले तो ये बताओ। बुरा होता है, ठीक है ना? तो बुरा होता है तो हम उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। कंट्रोल करना चाहते हैं, बोलो तो। एक एक्सेप्टेबिलिटी पहले अपने अंदर लाओगे तब कोई चीज होगी अपने अंदर, है ना? तो हम गुस्से को कंट्रोल करना चाहते हैं। अगर हम करना चाहते हैं तो वो हो जाएगा। ऐसी कोई चीज है जो आदमी चाहे और ना हो? क्या समझे? ऐसी कोई चीज है इस उम्र में जो आदमी करना चाहे और ना हो? आप जिस दिन चालोगे उसी दिन हो जाएगा। मैं डेफिनेटली कह रहा हूं, चैलेंज दे रहा हूं आपको। आप चाहते ही नहीं हो। आप चाहते हो कि हम गुस्सा करें और फिर करने के बाद में कहते हो कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, और जिस समय करना होता है उस समय पर आपको अच्छा लगता है मुझे करना है, और करने के बाद में फिर आप पछताते हो हमें नहीं करना चाहिए था। समझ में आ रहा है? तो गुस्सा कंट्रोल करना कोई चांद तारों के पास पहुंचने जैसी मशक्कत वाली चीज नहीं है, बिल्कुल इजी चीज है। वो आपके अंदर है, आपकी लाइक्स पर डिपेंड करता है। आप अगर चाहोगे उसी दिन हो जाएगा गुस्सा कंट्रोल। आप चाहते नहीं हो, रियली नहीं चाहते हो। आप अपने मन से ऑनेस्टली पूछो, क्या हम वास्तव में गुस्सा कंट्रोल करना चाहते हैं? अगर आप चाहते हो तो आज ही आप सोच लो, आज मुझे गुस्सा नहीं करना। देखते हैं कौन सी ऐसी ताकत है जो आपको गुस्सा दिला दे। अगर आप सोच लो कि हमें आज गुस्सा नहीं करना, फिर आप देखो कौन सी ताकत है आपको गुस्सा दिला दे। आप अपने मन में बस ये बांध के रखो, हमें गुस्सा नहीं करना। आ सकता है गुस्सा? बताओ कितने लोग हैं कि अगर ये श्योर कर लें कि हमें गुस्सा नहीं करना तो हम गुस्सा नहीं करेंगे? इतना कंट्रोल है हमें अपने माइंड पर, है? देखो ये हो गया ना। कुछ नहीं है, ये चीजें हमने हुआ बना रखी हैं। समझ आ रहा है? हमारी आदत होती है, हम जिन चीजों से डरते हैं उन्हीं चीजों से, उन्हीं में हम इन्वॉल्व भी होते हैं। समझ आ रहा है? जिन्हें हम बुरा समझते हैं, बुरा कहते हैं, हम उन्हीं को करते भी हैं। ये हमारी आदत होती है। समझ आ रहा है? क्या हो गया? हाँ हाँ, अपन भी। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऐसा है, ये अगर अपन इतना कंट्रोल रखते हैं कि हमको गुस्सा कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है, समझ आ रहा है? तो इसका मतलब है कि आप वास्तव में एक जीवित इंसान हो। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है? आप वास्तव में एक, हाँ, क्योंकि आपको पता है कि हमें करना है कि नहीं करना है। अगर आपको ये पता है कि हमें यहाँ नहीं करना है, अब उसके बाद कोई कमेंट कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, हमें क्या फर्क पड़ रहा है उससे? हमने अपनी परेशानी से अपने आप को बचा लिया। हमें गुस्सा करने के बाद में परेशानी होती थी, हमें गुस्सा करने के बाद में लगता था हमने ऐसा क्यों अपना नेचर चिड़चिड़ापन बना लिया, और क्यों हमने उसके ऊपर इतना आक्रोश करके उसके लिए हमने जो है एब्यूज वर्ड्स बोल दिए, और हमने इस तरीके से कुछ गलत किया। तो उसका जो हमें एक बाद में पश्चाताप होता है, उसमें जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं, उससे बहुत टाइम तक जो अपने को एक बैलेंस नहीं बनता है, हम उससे बच गए। वो जो कह रहा है कहने दो, हमें उससे क्या फर्क पड़ रहा है? अच्छा एक बात बताओ, आपने कहा कि चलो आपकी भाषा में बोलूं, मान लो किसी ने आपको ये समझ लिया कि इसको गुस्सा कर, इसके ऊपर गुस्सा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो अपना क्या बिगाड़ लेगा? इसको कुछ कहने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो अपना क्या बिगाड़ लेगा? हमें गुस्से नहीं करने का मतलब ऐसा तो नहीं है कि किसी की बात का हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जो बात बेकार की है उसका फर्क नहीं पड़ रहा है, जो बात अच्छी होगी उसका तो फर्क पड़ेगा। ऐसे तो हम ढीठ तो नहीं होगा बिल्कुल कि हमें किसी भी बात का कोई फर्क ही ना पड़े। समझ आ रहा है? उसको क्या बोलते हैं? हाँ बिल्कुल ढीठ हो जाना है कि मम्मी कह रही बेटा उठ जा उठ जा, 8 बज गई और हम उठ ही नहीं रहे, तो इतने ढीठ तो नहीं हो गए कि हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़े, है? तो ऐसा तो नहीं है। हमें जिसका फर्क नहीं पड़ना चाहिए उसका नहीं पड़ रहा है, जिसका पड़ना चाहिए उसका पड़ रहा है, माने हम भीतर से लिविंग हैं। समझ आ रहा है ना? तो ऐसी स्थिति में हम अपने लिए अच्छा कर रहे हैं। अब कोई सामने वाला ये सोचे कि हम इसको कितना भी कुछ कह रहे हैं, अरे भाई तुम गलत कह रहे हो, हम गलत को क्यों रिसीव करें, क्यों एक्सेप्ट करें गलत को? अच्छा कहोगे तो हम तुरंत रेस्पॉन्ड करेंगे, और बुरा कह रहे हो हम इसलिए नहीं रेस्पॉन्ड कर रहे हैं क्योंकि हमें वो एक्सेप्ट नहीं है, हम उस चीज को लेना नहीं चाह रहे हैं। समझ आ रहा है ना? किसी ने आपसे कहा आप मूर्ख हो, बेवकूफ हो, समझ आ रहा है ना? अब हम उसकी बात से क्यों अपने आप को परेशान करें? भाई जब मैं मूर्ख हुई नहीं, मैं बेवकूफ हुई नहीं, तुम कहते रहो। अब कहो कि तुझे मेरी बात से फर्क नहीं पड़ रहा, अरे फर्क तो तब पड़े जब कुछ हो। समझ आ रहा है? मम्मी कहती रहती है ना बेवकूफ है, पापा कहते रहते हैं ना। तो अपन को फर्क कब नहीं पड़ता? क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि अपन को पता होता है कि नहीं अपन पढ़ भी रहे हैं फिर भी जबरदस्ती कहे जा रहे हैं बेवकूफ है, मूर्ख है। ऐसी मैंने क्या मूर्खता कर दी? मूर्ख आदमी कभी आईआईटी पास करता है क्या? समझ आ रहा है ना? तो भले ही मम्मी पापा कुछ कहें,
लेकिन अपने को पता होता है तो अपने को उनकी बात का भी बुरा नहीं लगता। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि वो किस एटीट्यूड से बोल रहे हैं। अगर उनने हमसे कहा कि तुम बेवकूफ हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम आई एम ऑलवेज बेवकूफ, समझ आ रहा है ना। वो हो सकता है कि वो केवल उसी परिस्थिति के लिए या उसी बात के लिए बेवकूफ कह रहे हो कि हमने कोई गलती कर दी हो। मान लो उन्होंने कहा था कि भाई ये गाड़ी की चाबी थी, ये अपने पास में रखना, है ना, जब वो भाई आएगा तो उसको दे देना। अब आप उस चाबी को रख करके कहीं और रख दिए, भूल गए, भाई आया, आपको ध्यान ही नहीं कि मेरी मम्मी चाबी दे गई थी। तो अब मम्मी को जब आएगी वापस तो गुस्सा तो करेगी, तुझे इतना भी ध्यान नहीं रहता, बेवकूफ है। तो वो बेवकूफी सिर्फ उसी लिए है, किस लिए, कि मैं चाबी भूल गया था, समझ आ रहा है। अब आगे के लिए याद रखूंगा। तो ऐसा तो नहीं कि मेरी मेमोरी बिल्कुल लॉस हो गई हो कि मैं बिल्कुल ही भूल जाता हूं, ऐसा भी नहीं है। वो मैं किसी और काम में बिजी हो गया था, इस कारण से उस चीज पे ध्यान नहीं दिया, इसलिए आपने कह दिया बेवकूफ है। तो वो हमने समझ लिया कि ये उस एटीट्यूड से, उस पर्सपेक्टिव से, एस्पेक्ट से बोल रहे हैं बेवकूफ है, समझ आ रहा है। तो हमको बुरा क्यों नहीं लगा, क्योंकि मैं हमेशा ऑल टाइम बेवकूफ नहीं हूं। मुझे पता है मैं किसी काम में बिजी था, उस पर ध्यान नहीं दे पाया, इसलिए इनको कहने में ऐसा आ गया। तो हमने उनकी गुस्सा पे भी गुस्सा नहीं किया, उसकी बात को बुरा नहीं माना। तो ये हमारी समझदारी हुई। मतलब कि अनेकांत के माध्यम से हम समझदार ज्यादा बन सकते हैं, समझ आ रहा है। हाँ, मैनी फोल्ड अंडरस्टैंडिंग वी मे क्रिएट इन अवर ब्रेन। क्या समझ में आया, है ना। मतलब कि हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़ जानी चाहिए कि सामने अगर कोई कुछ हमसे बुरा कह रहा है, सामने हमारा कुछ बुरा करना चाह रहा है, तो हम ये समझ लें। हम एकदम से क्या कहते हैं, अरे उसने मेरा नुकसान कर दिया, तो हम एक ही वे में सोचते हैं उसने मेरा नुकसान कर दिया। अब हम समझने की कोशिश करें, उसने मेरा नुकसान करने का उसका एटीट्यूड था या नहीं। कभी कभी उसका एटीट्यूड होता नहीं है, हो जाता है, समझ में आ रहा है। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, तो किसी ने एकदम से, आपके पीछे भी गाड़ियां चल रही थी, सुनो कुछ खास हो गया, टाइम की प्रॉब्लम तो नहीं, आप गाड़ी चला रहे थे, आपके पीछे भी गाड़ियां चल रही थी, एकदम से कोई सामने से, मान लो कुत्ता आया, गाय आई, आपने एकदम से गाड़ी को ब्रेक लगाया, एकदम से पीछे की गाड़ियां थी आपकी गाड़ी में लगी, समझ आ रहा है ना, पीछे का आपका वो सब बिगड़ गया, गाड़ी की सेफ। अब क्या किया, ये किया गया या हो गया, हो गया। तो हमें समझना चाहिए कि अब हम पीछे वाले पे गुस्सा करेंगे, भाई तू देख के नहीं चला था, अरे भाई देख के तो तुम भी चला रहे थे, देख के तो वो भी चला रहा था। आपको अगर ये सोच विचार मन में आएगा कि अगर यही कंडीशन हमारे सामने होती कि अगर सामने वाला की गाड़ी के सामने कोई आ जाता तो हम भी उसके आगे ऐसे पड़ते ना, हम भी तो उससे ऐसे टकराते। तो आप अपने आप को उस समय पर, पीछे नुकसान भी हो गया गाड़ी का, तो आप उससे कहेंगे कोई बात नहीं भाई, ऐसा होता है, गलती आपकी नहीं थी, गलती हमारी थी, क्योंकि हमको एकदम से ब्रेक लगाने में आ गया, सामने वाले जीप को बचाना था, समझ आ रहा ना। तो ये जब होता है तो अपने आप हमारे जो ये थॉट्स हैं, हम किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में हम देखें, हमारे सामने कितनी भी एडवर्स सिचुएशन हो,